ग्रीनलैंड पर ट्रंप के यू टर्न की 5 बड़ी वजह आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। दावोस में 19 जनवरी से शुरू हुआ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 23 जनवरी तक चलेगा, लेकिन इस विश्व आर्थिक मंच से कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और उन खबरों में सबसे पहली है ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रुख। पहले ट्रंप भले ही विमान में तकनीकी खराबी के चलते वापस लौट आए थे, लेकिन बाद में वो फिर दूसरे विमान के साथ स्विट्जरलैंड में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे और करीब 75 मिनट तक भाषण भी दिया, लेकिन उनकी भाषा पूरी तरह बदल चुकी थी। 21 जनवरी को दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने ऐलान किया कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे, लेकिन ताकत से नहीं। उनके भाषण के बाद माना जा रहा है कि ट्रंप अब ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए मिलिट्री एक्शन या ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बदले रुख के पीछे जानकार कई वजह मान रहे हैं, और उसमें पहली है वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका की लीडरशिप को खतरा। ट्रंप के भाषण से पहले दावोस में जुटे कई दिग्गजों ने अमेरिका को खुले शब्दों में अपने दिल की बात कही थी। उसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के अलावा कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने भी अपनी बात रखी थी। मार्क कार्नी का कहना था कि अमेरिका का वर्चस्व था, लेकिन अब ये व्यवस्था टिकने वाली नहीं है। अमेरिका की गुटबंदी से बाकी देश और ज्यादा गरीब और कमजोर हो जाएंगे। ऐसे में उन्होंने कम ताकतवर देशों को अपने जैसी सोच वाले पार्टनर के साथ गठबंधन करने की सलाह दी थी। ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया के 80 देशों में 750 से ज्यादा मिलिट्री बेस रखने वाले अमेरिका को अपने दबदबा कम होने का खतरा सताने लगा है। अमेरिका को लगता है कि रूस या चीन उसकी जगह ले सकते हैं। दरअसल चीन और रूस को अपनी ग्लोबल पोजीशन मजबूत करने का मौका मिल रहा है। ये देश नए अलायंस और नए ग्लोबल ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया एक ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ रही है जहां अमेरिका का ग्लोबल ऑर्डर ना हो और देश अपना हित देख सके। हाल ही में आई पेंटागन की रिपोर्ट में चीन और अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटीज स्ट्रेटेजी 2025 में रूस को खतरा बताते हुए उन पर नजर रखने की बात कही गई है। और दूसरी वजह है दुनिया भर में एंटी ट्रंप माहौल की लामबंदी। ट्रंप के रवैये से नाटो और यूरोपीय यूनियन के देश नाराज हैं। वो इसे दबाव और ब्लैकमेल की राजनीति बता रहे हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों का गठबंधन यानी वेस्टर्न अलायंस भी कमजोर हो रहा है। 21 जनवरी को ट्रंप के भाषण के बाद यूरोपीय संसद ने यूरोपीय यूनियन अमेरिका ट्रेड डील का काम रोक दिया है, क्योंकि ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान कई बार ग्रीनलैंड को लेकर कमेंट किया। एक दिन पहले दावोस में ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि नए टैरिफ लगाए जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं की जा सकती, खासकर तब जब इन टैरिफ का इस्तेमाल किसी देश की जमीन और संप्रभुता पर दबाव बनाने के लिए किया जाए। ट्रंप की ग्रीनलैंड कब्जाने की जिद ने दुनिया भर में एंटी ट्रंप सेंटीमेंट को बढ़ावा दिया है। अब ये सिर्फ ग्रीनलैंड या डेनमार्क का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को साम्राज्यवाद की तरह देखा जा रहा है। और तीसरी वजह है नाटो और यूएन के नियम के खिलाफ ग्रीनलैंड और डेनमार्क का हिस्सा है। डेनमार्क नाटो में शामिल यूरोपीय देशों में से एक है। नाटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक किसी एक देश पर हमला पूरे नाटो देशों पर हमला माना जाएगा। नाटो देशों ने ग्रीनलैंड में फोर्स भेजी है। डेनमार्क ने करीब 150 सैनिक तैनात किए हैं। वहीं नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और ब्रिटेन जैसे नाटो देशों ने भी सैनिक भेजे हैं। यूएन चार्टर में भी कहा गया है कि जंग की स्थिति के बिना किसी संप्रभु देश पर एक तरफा हमला करके कब्जा करना अवैध है। वेनेजुला पर ट्रंप की अपनी कार्रवाई के पीछे ड्रग्स की तस्करी और अमेरिका में घुसपैठ का आरोप लगाया गया। ग्रीनलैंड में वैसी स्थिति नहीं है। हालांकि ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड पर रूस या चीन कब्जा कर सकते हैं, जो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इसके अलावा ग्रीनलैंड की रक्षा को लेकर अमेरिका और डेनमार्क के बीच 1951 में एक समझौता हुआ है। इसके मुताबिक डेनमार्क साम्राज्य और ग्रीनलैंड की संप्रभुता को अमेरिका मान्यता देता है।
और चौथी वजह है नाटो में अंदरूनी बंटवारे का खतरा। नाटो 32 देशों का सैन्य संगठन है, जबकि ईयू में 27 देश हैं। इनमें से 4 देश ऑस्ट्रिया, साइप्रस, आयरलैंड, माल्टा को छोड़ दें तो बाकी 23 देश नाटो का हिस्सा है। नाटो में नॉर्वे, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे 9 यूनियन देश भी शामिल है। टेक